जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साइंस व एसएसटी के टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको इस सेशन को पूरा कंप्लीट वॉच करना है। और इस क्लास में टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग 50 क्वेश्चंस में से ये बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है और एक नई वैकेंसी ये आई है, इसमें हम लोगों को सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए अपने फैमिली के साथ, जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है। ए टू जेड जानकारी आपको यहां से मिलती रहेगी। तो आप लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, मोटिवेशन हमारा बढ़ाइए, ताकि हम क्लासों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, उस धातु का नाम बताइए। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा उस धातु का नाम, यहाँ पर सोडियम, लोहा, तांबा या जस्ता। करेक्ट आंसर बताइए इन ऑप्शंस में से। अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से इजिली काटा जा सकता है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका जो आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे, पश्चिम बंगाल, असम। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहारा मरुस्थल कहां स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए सहारा मरुस्थल की बात किया जाए, ऑप्शन में दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। सहारा मरुस्थल की अगर आपसे बात की जाए तो उत्तरी अफ्रीका के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। उत्तरी अफ्रीका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, आप सभी को बताना है। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला की बात किया जाए तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आप लोग इंदिरा गांधी के साथ करिएगा। ऑप्शन बी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे तेज चलती है। माध्यम का नाम बताइए कि ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है। ऑप्शन ए में दिया गया द्रव, गैस, ठोस या वायु। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो ध्वनि है ये ठोस में गमन करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ठोस को लॉक कर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यहाँ पर करेक्ट आंसर 1885 के साथ करिएगा, ये 1885 में हुई है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें एग्जामिनर, तो ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा, यहाँ पर डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ए.ओ. हुम के द्वारा करेक्ट आंसर करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपका बैरोमीटर दिया गया है, लैक्टोमीटर दिया गया है, सिस्मोग्राफ दिया गया, हाइग्रोमीटर दिया गया है। इसका आप लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ। कई बार मैंने आपको बताया भी है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। अगर बैरोमीटर की बात किया जाए तो यहां पर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है इससे। लैक्टोमीटर की बात की जाए तो यहां पर आप लोग क्या बताएंगे, लैक्टोमीटर से हम लोग दूध का घनत्व मापते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। हाइग्रोमीटर की बात किया जाए तो वायुमंडलीय आर्द्रता को इससे मापा जाता है, आर्द्रता या नमी इससे मापते हैं हाइग्रोमीटर से। और सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, इसलिए याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। सभी लोग बताओ भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि आपने संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की अनुसूचियों की बात किया जाए तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। अभी तक आपने अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में कम से कम आप लोग 6000 प्लस लाइक लेकर आइए। आपको इतना काम करना है। और इस क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम बताइए। तो आपने सुना होगा लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष। तो यहाँ पर आप लोग इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो आप लोग 6 वर्ष के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ये 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था।
पहली बार कहाँ गाया गया था अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर करिएगा। सबसे पहले ये कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता अधिवेशन में ये 1911 में गाया गया था। 1911 डेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है सन। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है अगर आपसे नाम पूछा जाए? ऑप्शन में दिया गया कैस्पियन सागर, लाल सागर, अरल सागर या मृत सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात किया जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर करिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कैस्पियन सागर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अपने अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलिएगा प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? इसका जो आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन बी के साथ, ये अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन दिया गया है। अगर 360 के बारे में बताया जाए तो वित्तीय आपातकाल दिया गया है। अनुच्छेद 370 ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? युद्ध का नाम बताइए। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए, यहाँ पर बार बार कहने का मौका ना दे। करेक्ट आंसर आप लोग तराइन के द्वितीय युद्ध को करिएगा। ये कब हुआ था? सन याद कर लेना, 1192 में ये युद्ध हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो इसलिए आप लोग याद कर लेना। हल्दी घाटी की अगर बात किया जाए तो ये सन 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का जो यहाँ पर 1576 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 को लॉक कर दीजिएगा। दूसरा युद्ध आपका जो हुआ था ये 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। और तीसरे युद्ध की बात करें तो ये आपका हुआ था 1761 में। 1761 को लॉक कर देना। इन पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? संशोधन का नाम बताइए। यहाँ पर सभी लोग बताइए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था? राइट आंसर 44वां यानी 44वां संवैधानिक संशोधन के साथ करेक्ट आंसर अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये काफी बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो याद कर लेना अनुच्छेद 301 के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में दिया गया केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यहां पर आप लोग करेक्ट आंसर करिए। भारत का सबसे शिक्षित राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात किया जाए स्वतंत्र भारत के, तो यहां पर आप लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे श्री राजगोपालाचारी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा, श्री राजगोपालाचारी, जिनका फुल फॉर्म है चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम बताइए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर के साथ करिएगा। और इनको शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर भी बोल दिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? सभी लोग बताओ, हर्ट्ज, डेसिबल, जूल या वाट। इन ऑप्शंस में से अगर आप डेसिबल को लॉक किए हैं और कहीं कहीं आपको डीबी भी लिखा हुआ दिख जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। डेसिबल और डीबी में कोई अंतर नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में डीबी दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर तिरंगा, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र, सिंह दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी अशोक स्तंभ के साथ करिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? कारण बताइए। लॉजिकल क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। प्रकाश के परावर्तन, विवर्तन या अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो यहाँ पर आकाश में जो तारे हैं ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था अगर आपसे पूछे एग्जामिनर, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए? बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पर आप लोग इसका करेक्ट आंसर करिएगा तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? नाम बताइए।
भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया ध्रुव, अप्सरा, कामिनी या साइरस। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर जो करेंगे प्रथम परमाणु रिएक्टर, ये अप्सरा के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है, जाना जाता है। करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? सन पूछा जा रहा है। ऑल स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ करिएगा, सन 1961 यानी 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, 1897 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करिए कि 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बी डी सावरकर ने ये बोला था। ऑप्शन सी को लॉक कर देना, बी डी सावरकर करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया रैम, मॉनिटर, सीपीयू या कीबोर्ड। तो यहाँ पर कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू। इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीपीयू का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में, जो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तो समझ लीजिए वो हमारी बातों का पालन कर रहे हैं, और जो हमारी बातों का पालन करेगा वही अंततः इस सिलेक्शन को क्रैश करेगा, यानी अपनी वैकेंसी जो आई है इसमें अपनी नौकरी को सुनिश्चित करेगा, अपने पद को ग्रहण करेगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ढिलारी मत करिए, प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में सभी लोग करिए, बात मानिए हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? रामायण, मुंडकोप उपनिषद, ऋग्वेद या सामवेद। तो यहाँ पर सत्यमेव जयते की बात चल रही है तो ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद यहाँ पर लिखा गया, कहीं मुंडकोप उपनिषद भी लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स। रक्त का लाल रंग जो होता है ये यहाँ पर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग करिएगा फीमर यानी जांघ की हड्डी। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, जो हमारे जांघों में पाई जाती है। और अगर सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए तो यहाँ पर स्टेप्स है जो कानों में पाई जाती है अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? गैस का नाम बताइए। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा करके रखिएगा, और सभी स्टूडेंट को ऑलमोस्ट आना भी चाहिए आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये नाइट्रोजन गैस है, पाई जाती है 78% अपने वायुमंडल में। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर पृथ्वी में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन को लॉक करिएगा। और अगर ब्रह्मांड की बात किया जाए, ब्रह्मांड में कौन सी गैस पाई जाती है, देन आफ्टर आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन को लॉक करिएगा। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? नदी का नाम बताइए। गंगा, महानदी, कावेरी या नर्मदा। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर जो करेंगे ऑप्शन बी, ये महानदी पर बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये स्थित कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उड़ीसा राज्य में यहाँ पर लॉक करिएगा, और ये महानदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मुंबई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या कानपुर। इन ऑप्शंस में से आप लोग फटाफट बताइए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राइट आंसर आप सभी लोग अहमदाबाद को लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हाइपोथैलेमस ग्रंथ शरीर के किस अंग में स्थित होती है? ऑप्शन में हृदय दिया गया है, यकृत, मस्तिष्क व गुर्दे। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्रंथ की बात चल रही है तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ऑप्शन सी को लॉक कर देना। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आपसे पूछा जाए इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो इसका आप लोग जो करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन बी 1969, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं, यानी काली मिट्टी को दूसरे नाम से हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में आपका बांगर मिट्टी दिया गया है, रेगुर मिट्टी दिया गया है, खादर मिट्टी दिया गया है, लेटेराइट मिट्टी दिया गया है। यहाँ पर आप लोग रेगुर मिट्टी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोवन या डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पर इसका आप लोग करेक्ट आंसर करिएगा सुंदरवन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे
तो आप लोग करेक्ट आंसर अनाईमुड़ी के साथ करिएगा। ऑप्शन बी अनाईमुड़ी करेक्ट आंसर बनेगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्वचा की सबसे भारी परत को हम लोग क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करिए कि त्वचा की भारी परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर आप लोग एपिडर्मिस के साथ करिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? नाम बताइए। तो थर्मामीटर में हम लोग जो धातु यूज करते हैं वो कौन सी है? ब्रोमीन, पारा या गैलियम, हीलियम या सोडियम? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए उसमें मरकरी पारा भरा होता है, जिसको हम लोग मरकरी के नाम से भी जानते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? अगर स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा जाए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन, तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की बात चल रही है तो लॉर्ड रिपन को लॉक करिएगा। लॉर्ड रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर में प्राकृतिक रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी लोग बताओ, प्राकृतिक रूप से टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन में आपका दिया गया साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सोलिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। तो करेक्ट आंसर आपका साइट्रिक एसिड हो जाएगा। काफी बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोक उपाध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? करेक्ट आंसर लोकसभा के उपाध्यक्ष को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? सभी लोग बताइए, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर आप लोग क्या एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका करेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप को लॉक करिएगा। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, उकाई बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश? उकाई बांध की जब भी एग्जामिनर बात करे तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर गुजरात के साथ करिएगा। ऑप्शन सी गुजरात राज्य में ये स्थित है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी लोग बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन में आपका गायन दिया गया, संगीत, अभिनय या बॉक्सिंग। तो करेक्ट आंसर संगीत के साथ करिएगा। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, वर्ष 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? तो परमाणु परीक्षण का जो कोड नाम था उसका कोडिंग यानी कि कोडिंग नाम पूछा जा रहा है। कोड नाम ऑपरेशन शक्ति, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन विजय या मिशन शक्ति। यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट एकदम आंसर बनेगा स्माइलिंग बुद्धा के साथ करिएगा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से इसको जानते थे कोड नाम के रूप में। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग हमें देंगे। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? नदी का नाम बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। उन टॉप 50 क्वेश्चंस में से हमें बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 50 और 50 क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अभी और एक नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के पद के लिए स्पेशल वो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।